नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोग सीबीएसई का सेकंड टर्म के लिए पढ़ रहे थे और 4.1 चैप्टर खत्म कर दिए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज हम लोग क्या करेंगे, 4.2 को पढ़ेंगे। सीबीएसई एक्सरसाइज 4.2। ओके, 4.1 को हम लोग प्रीवियस क्लास में खत्म कर लिए थे। आज हम लोग 4.2 को पढ़ेंगे। 4.2 में क्या दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल फैक्टराइजेशन दोनों एक ही चीज है, ठीक है। उसी हिसाब से आंसर फाइंड आउट करिए। नंबर 1 का फर्स्ट, देखिए इसको एक ही बार में समझ जाइए, ठीक है, तो दिमाग में घुस जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको बोल रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से करिए। फैक्टराइजेशन, इसको हम लोग और एक चीज बोलते हैं, मिडिल फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। ओके, नाम दोनों का एक ही है, फैक्टराइजेशन बोलिए, मिडिल फैक्टराइजेशन बोलिए। देखिए इसमें क्या होता है, जो बीच में जो नंबर होता है ना, इसको तोड़ दिया जाता है, और यहां पर जो कांस्टेंट होता है और ये लास्ट में जो कांस्टेंट होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, -10। तो आपको ऐसा दो नंबर को सोचना पड़ेगा जिनको मल्टीप्लाई करने से -10 होता हो और एडिशन करने से -3 होता हो। डैश डैश, मल्टीप्लाई करिएगा तो -10 और एडिशन करिएगा तो -3 होता हो। ये दो नंबर आपको सोचना पड़ेगा। और एक चीज देखिए, मल्टीप्लाई करने से अगर माइनस हो रहा है तो इसका मतलब सीधा है कि दोनों नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर जो कि है वो माइनस है। देखिए दो नंबर में अगर मैं ए और बी बोल लूं तो इसमें से या तो ए नेगेटिव में जाएगा, नहीं तो बी नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, दो पॉजिटिव नंबर भी अगर मल्टीप्लाइड होते हैं तो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव हो जा रहा है, तो सीधी सी बात है, या तो ए आपका नेगेटिव होगा और बी आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए दूसरा स्टेप में आइए, कैसे आप डिसाइड करिएगा। एडिशन करने से हो गया माइनस। जब दो नंबर को आप एडिशन करिएगा तो अगर माइनस हो रहा है तो सीधी सी बात है, दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है। यूं कि मैं एडिशन किया तो नेगेटिव हो गया, तो बड़ा वाला जो नंबर हुआ होगा वो जरूर नेगेटिव हुआ होगा। अगर ए यहां पर ग्रेटर देन बी है तो ए वाला क्या हुआ होगा, नेगेटिव, और बी वैसे ही रहा होगा पॉजिटिव। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चला, ए आपका नेगेटिव में रहेगा, बी आपका पॉजिटिव में रहेगा। क्योंकि सेकंड में जब हुआ एडिशन करने से आंसर नेगेटिव आ जा रहा है, तो ए अगर बड़ा है, इफ ए ग्रेटर देन बी है, तो बड़ा वाला नेगेटिव रहेगा और छोटा वाला पॉजिटिव में रहेगा। ऐसे ही आपको धीरे धीरे कैलकुलेशन करना है। अब आप बोलेगा सर नंबर हम ए और बी को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे बताएं जब नंबर ए कौन है बी कौन है। देखिए लास्ट में जो मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा था, 10 हो रहा था ना, -10, तो 10 को पकड़ लीजिए, उसी को आप फैक्टराइज कर दीजिए। इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो 5, ठीक है। तो इसको क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ऑलवेज यूज प्राइम नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमको दो नंबर मिल गए, प्राइम नंबर कौन, 2 और 5। इस चीज को आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दो नंबर हमको मिल गया, 2 और 5। तो हम लोग किस डिसीजन में पहुंचे थे, जो बड़ा वाला नेगेटिव होगा और छोटा वाला पॉजिटिव होगा। तो यहां पर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इंप्लाई दीजिए यहाँ पे, देखिए -3x प्लस 2x, -3 होगा कि नहीं, सॉरी -5x प्लस 2x -3 होगा कि नहीं। x यहां पर आप कॉमन ले जाइए, सो दिस विल बी x माइनस 5, और 2 को कॉमन ले जाइए, ये भी होगा x माइनस 5, 0। सो दिस विल बी x प्लस 2 और x माइनस 5, 0, ठीक है। अब क्या करिए,
x प्लस 2 अगर आपका 0 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना होगा -2, और x माइनस 5 का वैल्यू अगर 0 होता है तो x का वैल्यू कितना होगा +5। तो आपको वैल्यू मिल गया x का आंसर, एक होगा -2 और एक होगा +5। ठीक है, इसी तरह आप बाकी के सारे नंबर्स को सॉल्व करिएगा नंबर 1 का जो है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 नंबर में देखिए थोड़ा बड़ा करके दिया है। 2 नंबर का देखिए कौन सा नंबर हम करते हैं बताइए। 1 का अगर आई कर रहे हैं तो 2 का सेकंड ही कर देते हैं, अच्छी रहेगा। हाँ कि नहीं, ना 2 का भी आई करते हैं, बताइए। चलिए 2 का सेकंड आई कर लेते हैं। सेकंड टाइम में ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 है ना। हाँ ठीक है, देखिए तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो 750 मिल रहा है, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई किए तो 750, और दो नंबर को जब मैं ऐड किया तो आंसर मिला -55। तो सीधी सी बात है, बड़ा वाला जो हुआ होगा ए अगर ग्रेटर देन बी हो रहा है तो ए माइनस हुआ होगा और बी पॉजिटिव में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज नोटिस करिए, मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर बड़ा छोटा में से कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, नहीं तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो देखिए एडिशन करने से क्या हो गया, नेगेटिव, तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस ए और माइनस बी। देखिए माइनस ए और माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस में आ जाएगा आंसर, माइनस और माइनस को जब ऐड करिएगा तो माइनस में आएगा आंसर। तो अब क्या करिए, 750 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0, 5 से करिएगा तो 30, अगेन 5 से करिएगा तो 6, 2 से करिएगा तो 3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ये हो गया एक 30 और ये हो गया 25, तो -30x माइनस 25x प्लस 750। यहां से अगर x कॉमन लेते हैं तो ये x -30 होगा, और यहां से -25 अगर कॉमन लेते हैं तो ये x -30 होगा, 0। तो x -25 एक हुआ और x -30 एक हुआ। सो x -25 अगर 0 हो जाता है तो x = 25, और x -30 अगर 0 हो जाता है तो x = कितना 30। तो आपका सिंस में मैं अगर लिखूं आंसर 25 एक और 30 एक। ठीक है, दोनों के दोनों पॉजिटिव में। क्लियर, नेक्स्ट नंबर देखिए, एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रायंगल के हिसाब से है, उसको नोटिस करिए। देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप में से कितने लोगों को याद है, जिन जिन लोगों को याद है वो लोग बोलो तो जल्दी से बोलो। पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है जो राइट एंगल ट्रायंगल में इस्तेमाल होता है, जिन जिन लोगों को याद है वो बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बोलो बोलो, नो आइडिया। तो भाई अगर आइडिया है तो कमेंट भी कर दो कि जी सर ये है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल एक, ये 90 डिग्री होता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी यही ही है। बोला जा रहा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखिए ऑल्टीट्यूड को बेस के साथ कंपेयर कर रहा है, तो मान लीजिए आपका बेस है x और ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x -7। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, अगर हाइपोटेन्यूज आपका होता है 13 सेंटीमीटर,
फाइंड द अदर टू साइड्स, तो परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों को आप फाइंड आउट करिए। परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड्स, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, दिस विल बी x स्क्वायर, और x माइनस 7 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, सबको उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x ये कितना हो जाएगा, 120 होगा। 2 कॉमन ले जाइए सब में से, माइनस 60 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए 60 को फैक्टराइज कर दीजिए, 2 से करेंगे तो ये होगा 30, 2 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5, तो आंसर हुआ एक 12 और एक हो गया 5। तो माइनस 7 है तो सीधी सी बात है बड़ा वाला माइनस होगा, माइनस 12x, छोटा वाला प्लस में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से भी तो माइनस हो रहा है और एडिशन करने से भी माइनस हो रहा है, तो सीधी सी बात है बड़ा वाला माइनस में रहेगा, छोटा वाला पॉजिटिव में रहेगा। तो x अगर यहां से कॉमन लेते हैं तो दिस विल बी x माइनस 7, वेट ए मिनट, x माइनस 7 नहीं होगा, x माइनस 12 हो जाएगा, और यहां से अगर मैं प्लस 5 कॉमन लेता हूं तो दिस विल बी x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 एक और x प्लस 5 एक इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू होता है 12 और x का वैल्यू यहां पर लिख लेगा माइनस 5, और लेकिन ये नॉट पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर आपका x का वैल्यू 12 हो रहा है तो बेस हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर है यानी कि जो ऑल्टीट्यूड है उसको जो माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये 5 नंबर है। चलिए, तो अगले जो क्लासेस हैं जैसे कि 4.3 चैप्टर जो हो गया उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। न्यू ईयर्स आ रहे हैं, जरा बच के रखिए, क्योंकि बीमारी थोड़ा फैल रहा है, न्यूज चैनल्स में देखने से मालूम चल रहा है कि बीमारी अभी फैल रहा है, तो बच कर रहिए। बाकी सब आप लोग अपना एंजॉय करिए, घूमिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। छुट्टी तो अभी होगा आप लोगों का, विंटर वैकेशन अभी चल रहे होंगे जो जनवरी 1-2 तक चलते हैं। ठीक है, वैसे भी 2 तारीख संडे है, तो आप एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, पढ़ाई को मत छोड़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट और जय हिंद।